अ, चारज नाम से कुछ लोग प्रसिद्ध हैं। ये चारज जो है आचार्य शब्द का ही बिगड़ा हुआ ये शब्द है, चारज। तो वो किन लोगों को बोलते हैं? जो अंतिम संस्कार कराते हैं। तो जींद की घटना है, मैं जींद में एक अंतिम संस्कार में गया, तो वहां पता चला कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चारज को नहीं बुलाता है। तो मैंने कहा भाई ये तो परंपरा है, चलता है, तो क्यों नहीं बुलाते वही चारज को? तो कहने लगे कि एक बार एक जवान महिला की डेथ, एक परंपरा है ना कि भाई जो लड़की ने, पुरुष ने जो कुछ पहन रखा है, जो कपड़े यूज कर रहा है, जो भी कुछ यूज कर रहा है, पलक के ऊपर डेथ हो गई तो पलंग को भी दान कर दो। अब जवान बच्ची की मृत्यु हुई, युवती थी जवान, और उसकी जब मृत्यु हुई तो उसने सोने के का हार पहन रखा था, जो भी 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट जो भी होता है वो पहन रखा था उसने। अच्छा भारी हार था, और परंपरा के अनुसार वो भी दान करना था। अब सोना दान करना आसान तो नहीं होता, शायद जीवन में कभी ना किया गया हो, लेकिन जो है ना, परंपरा है, लोग क्या कहेंगे, तो दान करो भाई सोने को। सोना जब दान किया तो वो चार्ज को ही दिया जाता है, चारस ने वो ले लिया, और कहीं खड़े होकर के उसके मुंह से ये निकल गया कि ऐसी ऐसी मौत तो रोज हो। अब इतनी बात जो निकली तो किसी परिवार के व्यक्ति ने सुन ली तो उनको बड़ा बुरा लगा कि जवान मृत्यु हमारे यहाँ हुई है, और ये व्यक्ति जो है ना, ये धर्म का ही कार्य कराने के लिए आया हुआ है। और ये होते तो ऐसे ही है। खुद अब मैंने बहुतों को देखा, वहीं संस्कार कराते हैं, थोड़ी सी कहीं जगह मिलती है वहां खड़े होकर के बीड़ी पी रहे होते हैं। ये क्यों हुआ कि हमने खुद स्वाध्याय करना क्योंकि हमने छोड़ दिया, आम आदमी ने क्योंकि स्वाध्याय करना छोड़ दिया, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। वो तो बस वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा किया, धर्म उनके लिए महत्व की चीज नहीं होती। तो वो जैसे कैसे भी व्यक्ति है उनसे अपने काम को कराते हैं, उनके जीवन को देखने का कार्य भी नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं जो है वो चल पड़ी हैं, उन परंपराओं को हटना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं जी, अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध पक्षों में कुछ लोग भोजन कराते हैं, तो ये भोजन जो है दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। एक जीवित व्यक्ति ही का खाया हुआ दूसरे को नहीं लगता। आप ये सोचें कि आप मुझे खिलाएं, और मुझे खिलाया हुआ आपका पुत्र कोई बेंगलोर के अंदर पढ़ता हो, और आप ये सोचें कि आप किसी पंडित को बुला लें, और पंडित को, आचार्य को बुला करके खिला दें, और वो आपके पुत्र को प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तो जब एक व्यक्ति, जो दोनों व्यक्ति जीवित हैं, उनमें से एक को खिलाया हुआ दूसरे को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो इकट्ठे बैठे हुए तो भी नहीं प्राप्त होता है ना, दूर हो तो दूर की बात हो गई। तो जो व्यक्ति का शरीर को हम जला करके आ गए, जो व्यक्ति के शरीर को हम जला करके आ गए, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी ताई इत्यादि जो जो भी थे, उनको हम शरीर को जला करके आ गए, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ेगी उस भोजन, और कैसे उनको पहुंचाया जाएगा, और कौन खाएगा उस भोजन, है ना। पंडितों को कुछ लोग श्राद्ध पक्षों में इसलिए खिलाते हैं जी ये हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे मान्यता ये अरबों लोगों में पहुंच जाए, करोड़ों में तो है ही ये मान्यता, करोड़ों लोग इस काम को करते हैं, ये सोच करके चल 200-400 रुपए तो लगता है, 1000, 2000, 5000 ही तो खर्च हो रहा है, अच्छा इतना ही तो दान करना है, 50-50 रुपए देने, 500-500 रुपए देने, इससे क्या हो रहा है। लेकिन एक गलत मान्यता, और ऐसी मान्यताओं के कारण ही आपका धर्म बदनाम होता है। वो लोग क्या बात, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो हिंदू नहीं है, वो क्या सोचेंगे, ये लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं कि जिसको जला करके आते हैं उसके नाम का दूसरे को खिलाते हैं, मरने के 50, 60, 80 साल बाद खिलाते रहते हैं कि ये जो है ना हमारे उसको जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक पंडित जी इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो है वो बनाई। एक पंडित जी जो है वो भोजन करने के लिए गए, भोजन करने के लिए गए तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा मस्तिष्क वाला व्यक्ति था, क्या लेगा, यजमान भोजन कराओ, तुम्हारे दादाजी को पहुंचेगा। तो भोजन करा दिया, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि भाई ये दवाई देने लगे, बिल्कुल बहुत कड़वी दवाई। कह लगे ये दवाई क्या है, कह लगे ये दवाई है, हमारे जो दादाजी थे उनको कैंसर का रोग भी था जब मरे, और उस समय में उनको शुगर भी थी, उनको बीपी भी थी, तो ये दवाइयां, आयुर्वेद की दवाइयां लेते थे वो, तो ये भी आप जरूर खाओ। तो उसे कह लगे ये मैं नहीं खाऊंगा। बोले ये क्यों नहीं खाओगे आप?
कि जब हमारे दादाजी को पहुंचानी है तो हमारे दादाजी क्या बीमार रहेंगे वहां पर, तो ये भी खाओ। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दोबारा जो है वहां पर नहीं। तो इस बात को हमको अपने लिए भी आवश्यक है, हम अपनी हानि कर रहे हैं कि 10 पैसे की हानि कर रहे हैं या 10 करोड़ की हानि कर रहे हैं, वो हानि नहीं करनी चाहिए। अपना समय भी दुरुपयोग करते हैं। हाँ, किसी को भोजन कराना है, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी भी भोजन कराइए, कोई मनाही नहीं है ना। और परिश्रमी को, गरीब को भी तब कराना है जब वो परिश्रमी हो। जैसे आपके घर में काम करने वाली मेड आती है, आप उसको, बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं। जब उनको ये बात समझ में आ गई कि हम अपने पूर्वजों को ऐसे नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो अपने घर में काम करने वाली महिलाओं को दे देते हैं, उनके उनके बच्चों को भेज दें। श्राद्ध पक्ष में ही क्यों भेजो, सारा समय भेजो, जब आपका मन करे तब आप भेजो। और आपको कोई रिक्शा वाला छोड़ने के लिए आता है, कोई भी रिक्शा वाला आता है, ऑटो वाला आता है, उसको बड़े प्यार से चाय पूछो, उसको भोजन पूछ लो, कोई पैकिंग वाली कोई चीज पड़ी हुई है वो आप उसको खिला दो। तो जिसको आवश्यकता हो, और विद्या की वृद्धि में जो लगे हुए हैं उनको जरूर खिलाइए पिलाइए, है ना। गुरुकुलों में जाइए, कितने सारे गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में जाइए और वहां जाकर के देखिए कि जहां पर, वहां जाकर के रहिए 1-2 दिन 4 दिन, कभी तो समय हमको निकालना चाहिए साल में, 2 साल में, धर्म के नाम पर गुरुकुल में जाकर के। महिलाएं हैं तो महिलाओं के गुरुकुलों में जाकर के रहो, और पुरुष हैं तो पुरुषों में जाकर के रहो। और अगर कहीं पर इकट्ठे जाया जा सकता है तो गुरुकुल के आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या, सभी को नहीं आ रही? क्लियर है, क्लियर है। अरे जी, यहाँ पे आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हमें तो आ रहा है। म्यूट कर लीजिएगा सभी। तो हम लोगों को 4 दिन में, आप 1 साल में 4 दिन वहां बिताइए, उनकी दिनचर्या देखिए, बच्चे कितने बजे उठ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। जिस गुरुकुल में आपको लगे कि ये लोग अच्छे हैं, इनका जीवन अच्छा है, पवित्र है व्यक्ति, आप रहेंगे 2-4 दिन में आपको सबका पता चल जाता है। तो एक ही दिन में, कई बार तो 1 घंटे में हमको पता चल जाता है कि ये लोग अच्छे हैं। अच्छे हैं तो वहां खूब दे करके आओ, लेकिन ये सोच करके मत दे करके आइए कि इससे हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। आप अच्छा काम करेंगे, आगे यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मृतक के बाद में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, मृत्यु होने के बाद में अगर जो दान किया जा रहा है उसके नाम पर दान कर रहे हैं, करते सारे के सारे, हम में से ज्यादातर लोग मृत्यु होने के बाद में दान करते हैं। ज्यादा सामर्थ्य है तो ज्यादा करते हैं, कम सामर्थ्य है तो कम करते हैं। उस समय में भी देख समझ करके दान करना चाहिए, देख समझ करके दान करना है। ये नहीं है कि भाई मृत्यु हुई है तो चलो भाई किसी को दे दो। अब उस भावना का फायदा उठाने के लिए कई लोग जो है वहीं पर झोली लेकर के घूमने लग जाते हैं। वो जो संस्कार कराने वाले हैं तो इस समय कोई ना कोई जरूर देगा, कोई ना कोई, क्या सारे के सारे लोग वहां 10-10 रुपए, और सैकड़ों लोग वहां आए हुए होते हैं, सारे वहां 10 रुपए 20 रुपए जो है वहां डालते हैं, और उसका जो है ना वो उसके घर में चला जाता है, और वो पता नहीं उसका क्या उपयोग करता है। तो दान करना है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि दान जो कर रहा है मृतक के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन लाभ जो है वो केवल दान करने वाले को मिलेगा, मृतक को उसका लाभ नहीं होगा। मैं अगर अपने किए हुए दान से लाभ लेना चाहता हूं तो मुझे अपने जीवन काल में ही दान करके जाना होगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे लाभ हो, मेरे बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे दामाद या मेरे पोते इत्यादि 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 कोई दान करेगा तो उसका लाभ उनको ही प्राप्त होगा, उसका पुण्य उनको ही मिलेगा, मुझे और आपको उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो ये 388वें पृष्ठ पर नीचे लिखा हुआ है, संपन्न लोग ऐसे अवसर पर, यही बात जो मैं आपको कह चुका हूं, मृतक की कीर्ति या अपने यश अथवा पुण्य लाभ की दृष्टि से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया कर। दान कहाँ करना चाहिए वो भी यहाँ पर आएगा। प्रायः वह दान उसके पात्रों तक नहीं पहुंचता। ग्रंथकार ने बड़ी दूरदर्शिता से इस संस्कार के अंत में लिख दिया है कि यह धन सर्वजन उपयोगी कार्यों में लगना चाहिए, वेद विद्या के प्रसार में लगना चाहिए, और वेदोक्त धर्म का प्रचार में लगना चाहिए। वेद विद्या के प्रचार में धन लगाना चाहिए। अब कई बार हमको क्या लगता है कि हम आश्रमों में दान करके आते हैं और आश्रम वाले पता नहीं क्या उपयोग कर रहे हैं। आप अपने आप वेद विद्या का प्रचार कर सकते हैं। जैसे किसी गांवों के अंदर आप जाइए, कई कई गांवों में गीता के बहुत सारे श्लोक लिखे हुए होते हैं, दरवाजा बना रखा है उन्होंने, दरवाजे के ऊपर श्लोक लिखा हुआ, उसकी हिंदी लिखी हुई है। ऐसे ही आप वेद के अच्छे अच्छे मंत्रों को, वेद के मंत्रों की बहुत सारी सूक्तियां हैं,
है ना। जैसे अभी आपको मैंने श्रुति सौरभ कहा, पढ़ने के लिए आप में से बहुतों ने पढ़ी भी है, उसके अंदर वेद का कोई मंत्र जो आपको अच्छा लगे, है ना। जैसे एक मंत्र का हिस्सा है पक्तारम पक्वः पुनराविशाति, कि आप जितना जैसा काम करेंगे उसका फल आपको ही प्राप्त होगा। अब ये बात जो है ना अपने आसपास जहां पर लिखवाई जा सकती है वहां पर आप लिखवा दीजिए। ये दान है आपका, अच्छा दान है, ये आपने दूसरे के लिए किया है ना। ये आपने अगर खुद के लिए करना होता तो आप अपने घर के अंदर लटकाते इस बात को लिख करके, लेकिन ये बात आप कहीं गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर आपने खुदवा दी, ये बात लिखवा दी, वेद का मंत्र लिखवाया, मंत्र का उसका पता लिखवाया, फिर वेद के इतने में मंडल का, इतने सूक्त का ये वाला मंत्र है और उसका ये अर्थ है। अब ये आपने क्या किया, वेद विद्या के प्रचार में दान, क्योंकि वेद की जो अच्छी बात जो आपको समझ में है, अच्छी बातें तो सारी हैं, लेकिन मेरी बुद्धि क्योंकि थोड़ी सी कम है, इसीलिए मैं सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। जब समझ में नहीं आती कि ये क्या बात हुई, हम उसको ये सोचते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई, तो कोई खास बात नहीं है, है ना। जो बात हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया बात है, सबको पता चलनी चाहिए, तो वो बात जो है हम उसका प्रचार करें, या जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं तो उसको हमको सहयोग कर देना चाहिए। उनको पुस्तकों का सहयोग करना है और किसी रूप में सहयोग करना है तो कह रहे वेद विद्या के लिए, वेदों धर्म के प्रचार के लिए, अनाथों के पालन के लिए, जिनके पास अभाव है उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए, उनके लिए धर्मोपदेश प्रवृत्ति के लिए जितना अधिक धन प्रदान करें। धर्मोपदेश कई लोग क्या करते हैं, मुझे अभी एक वचनोपदेशक मिले, वो कह रहे थे एक व्यक्ति जो है ना अपने कॉलोनी के अंदर, अपनी गली के अंदर उसने प्रोग्राम रखा, खुद ही रखा, और वहां पर उसने खुले में जितने व्यक्तियों को बुलाया उन लोगों ने सुना। तो ये क्या कार्य है, ये धर्मोपदेश का कार्य, धर्मोपदेश के प्रवृत्ति के, ये आप अपने आप कर रहे हैं, इसमें आपको ये डाउट नहीं होगा कि भाई जो है ना मैंने दिया था, पता नहीं उसका फायदा हुआ होगा, पता नहीं हानि हुई होगी। खुद नहीं कर पाए तो दूसरों के माध्यम से करें, अगर खुद कर पाए तो सबसे अच्छा है, उसमें जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो दान की अपेक्षा कहीं ज्यादा मिलेगी। तो धर्मोपदेश प्रवृत्ति के लिए जितना अधिक धन प्रदान करें यह बहुत अच्छी बात। आगे 388 पृष्ठ के अंत में लिखा हुआ है, स्त्रियों और बच्चों को प्रायः श्मशान में नहीं ले जाया जाता। कई बार दिखता है कि लेकर के भी जाते हैं, कई बार नहीं भी लेकर के जाते हैं, कई कई संप्रदायों में स्त्रियां जाती हैं, कभी नहीं जाती हैं। गर्भवती स्त्री का श्मशान में ले जाना कदापि उचित नहीं। कहीं भी जहां पर डर होता है, जहां शूट हो, वहां से उनको बचाना चाहिए गर्भवती स्त्रियों को, तो वो मना किया हुआ है। इस प्रकार की सामान्य बातों का उल्लेख संस्कार विधि में न करके ग्रंथकार ने लोगों के विवेक पर छोड़ दिया है। यह निश्चित है कि ग्रंथकार वेद अविरुद्ध लोकाचार के विरोधी नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके परिवार में कोई परंपरा हो और वो वेद विरोधी ना हो तो स्वामी दयानंद कहते हैं उसका पालन कर लीजिए। हमारे परिवार में कोई परंपरा चल रही है ना, और वो परंपरा वेद में नहीं लिखी हुई है और वेद में उसका विरोध भी नहीं किया हुआ, तो आप उस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा ये स्वामी विद्यानंद सरस्वती जो इसके लेखक है उनका मानना। तो ये अब जो है अंतिम ये हो गया, इसका अंत्येष्टि संस्कार जो है वो पूरा हो गया। इससे संबंधित अगर हमारे, इसको आप दोबारा पढ़िए, हम में से कुछ व्यक्तियों का मानना था कि ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, हमको जो है इसको पढ़ना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए, है ना। इस पर मैं अब बातचीत थोड़ी सी कर रहा हूँ। तो अभी मैं पिछले दिनों मैंने वहां से भी एक दिन मैं वहीं से जुड़ा हुआ था, गुलमर्ग में गया हुआ था। तो गुलमर्ग में जहां पर मैं पहुंचा, इस बात का इससे संबंध है, जो हमने ये कहा है ना कि संस्कार चंद्रिका में से कुछ नहीं, संजयदास जी ने कहा था और किसी ने भी शायद कहा हो, तो संस्कार चंद्रिका को, संस्कार भास्कर को इसी में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हमको फिर पढ़ना चाहिए। तो गुलमर्ग में सारी बर्फ बिछी हुई थी, पूरी बर्फ दिख रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा भाई यहाँ आ गए, देख लिया, बहुत बढ़िया है। तो वहां से एक वो रोप वे से कहीं लेकर के जाते हैं और ऊपर भी कोई जगह है, तो हम लोगों ने सोचा भाई वापस चलते हैं, वहीं से वापस आए भी थे, लेकिन कोई और व्यक्ति जो महिला कोई पहले कहीं ऊपर तक जाकर के आई हुई, तो उन्होंने क्या कहा, कहने लगी ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर चलो, वहां जाकर के आप देखेंगे तो बिल्कुल ही ज्यादा, बहुत ज्यादा आनंद इससे अधिक हमको आने वाला है, ऐसा वो कह रही है। हमने क्योंकि ऊपर का स्थान नहीं देखा था इसलिए हमको तो वही बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं भी थी तो हम लोग नहीं गए ऊपर, और वो बात नहीं, मुझे जितनी बात कहनी थी वो इतनी ही। अब देखिए, हमने इस पुस्तकों को तो पढ़ लिया है, लेकिन हमने और बहुत सारी पुस्तकों को नहीं पढ़ा है।
संभव है जब हम उन पुस्तकों को औरों को पढ़ें तो हमको लगे कि इसकी अपेक्षा वो ज्यादा ऊंचे, ज्यादा अच्छे ग्रंथ थे। आप मुझे लिख करके भेजिए, रश्मि जी को लिख करके भेजिए, रेखा जी को लिख करके भेजिए, अपने पास लिख करके रखिए, कॉपी में लिख करके रखिए कि मैंने इस पृष्ठ पर ये चीज पढ़ी है और इसका उत्तर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, बाकी नहीं समझ में आ रहा है, या इसको पढ़ करके मेरे मन में ये जिज्ञासा और उत्पन्न हुई है। वो आपके प्रश्न जब बहुत सारे हो जाएंगे तो दोबारा उन पर चर्चा निश्चित रूप से होगी। आपकी बातों को ऐसे अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मेरे पास में उत्तर देने का सामर्थ्य होगा तो मैं जरूर दूंगा, कहीं से पता करके बता सकता हूँ तो वो भी कोशिश करूंगा, और हम में से कोई और भी दे सकता है, जरूरी नहीं है मैं ही दूं। जैसे रीटा जी हैं या शायद आरती जी हैं, वो खुद जो हवन कराते हैं और अच्छा स्वाध्याय है जिनका, वो भी दे सकती हैं, रश्मि जी दे सकती हैं, रेखा सिंगल जी, हम में से आपस में भी हम एक दूसरे को उनके उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम खुद पर्याप्त परिश्रम उसमें करें। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, इसलिए हम दूसरे ग्रंथों की ओर अब आगे जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे, अपितु जब हमको ऐसा लगेगा, सभी को, मेजोरिटी को ऐसा लगेगा कि अभी इसी पर दोबारा होना चाहिए, बहुत अच्छी है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए हमने इतना समय, आप लोगों ने इतना समय लगाया। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत अच्छी पेशेंस है, विशेषकर उन व्यक्तियों में जिन्होंने शुरू से लेकर के अब तक सारी की सारी बातों को समझा। मुझे नहीं ध्यान कि मैंने एक ही व्यक्ति की इतनी सारी बातों को आज तक सुना, तो बहुत पेशेंस की बात होती है कि आपने, कितने लोग हम लोग देखिए जुड़े थे, उनमें से कितने सारे लोग, कोई बहुत जल्दी चला गया, कोई थोड़ा समय के बाद में चला गया, लेकिन हम ज्यादा अच्छे हैं इस मामले में। कहना आसान है, सुनना मुश्किल होता है। देखिए हम लोग ये उदाहरण बहुत देते हैं कि भगवान ने कान इसलिए दो दिए कि सुने ज्यादा, डबल सुने और बोले कम, लेकिन हम सारे के सारे आमतौर पर बोल ज्यादा रहे होते हैं, सुनने की इच्छा नहीं होती है ना। सुनते हैं तो उत्तम चीजें, अच्छी बातें जो नहीं होती, वो गाने, ऐसे ऐसे चीजें, हम चुटकुले, ऐसी ऐसी चीजें सुनना चाहते हैं। तो इस चर्चा को हम लोगों ने सुना है, इसके लिए ये जो आपके अंदर पेशेंस है उसके लिए भी मैं आप सभी का विशेष रूप से, जो शुरू से अंत तक जुड़े रहे और बाद में भी जो थोड़ा बाद में जुड़े और आखिर तक जुड़े रहे। संस्कृत में एक श्लोक है, प्रारब्ध्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, तो निम्न कोटि में रखा जाता है। कौन से लोग हैं वो कोई काम शुरू ही नहीं करते, कि कोई बाधा आ जाएगी, रास्ते में बाधा आ जाएगी, काम को शुरू ही नहीं करते। जैसे कोई घर में बैठा हुआ है, ऑफिस जाने से पहले सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि रास्ते में आज केले का छिलका मिल जाए और चलते चलते गिर जाऊं, सिर टूट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, घर से ही नहीं निकला। कॉलेज जाना था, स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था, काम के लिए जाना था, सब्जी खरीदने जाना था, घर बैठे रहे, क्यों? कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। करें कुछ, ये निम्न कोटि के लोग जो काम को शुरू ही नहीं करते, ये सोच करके कि अरे कोई कठिनाई तो नहीं आ जाएगी, ये सोचा, दिमाग में आ गया, बस कोई कठिनाई आई नहीं थी। फिर उसके बाद में दूसरे तरीके के लोग हैं, मध्यम कोटि के लोग, प्रारब्ध्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, और प्रारब्ध्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। कुछ लोग मध्यम कोटि के, काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आई, घर से निकल तो पड़े, आगे देखा थोड़ा सा कीचड़ आया हुआ है, अब कीचड़ में से तो पैर खराब हो सकते हैं, जो सैंडल पहन रखी है, जो चप्पल पहन रखी है, खराब हो सकती है, चलो भाई वापस चलो। तो ये मध्यम कोटि के लोग हैं, चलना शुरू कर देते हैं, रास्ते में देखते हैं कुछ गड़बड़ लगता है तो वापस चले जाते हैं, काम ही नहीं पूरा करते। लेकिन जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं? विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयां, बार बार विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को पार करते हुए जब तक लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं होता तब तक वो चलते चले जाते हैं। तो वो लोग जो है वो उत्तम कोटि के हैं। तो जो लोग शुरू से जिन्होंने आरंभ किया और अब तक चलते रहे वो बहुत अच्छे हैं। अब आगे भी हमको ऐसा ही करना है। जो अब ग्रंथ शुरू हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसके साथ में आप लोग जुड़े रहें, और अगर कोई ऐसी समस्या जो केवल इतना कठोर नहीं हुआ जाएगा, अगर किसी की जेन्युइन समस्या होगी तो निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, कि जो भी नियम बनाए जाएंगे उनकी अपेक्षा उनका ध्यान रखा जाएगा। जिन्होंने एक सत्र को पूरा किया है उनको आगे विशेष रूप से उनका ध्यान रखा जाएगा। तो उनको कुछ विशेष समस्या है, उनके अनुसार भी अपने आप को मैं भी बदलने का प्रयास करूंगा, और मेरा निवेदन रहेगा वैदेही जी और रेखा जी, हम लोग सारे के सारे आपके अनुसार, क्योंकि आपके लिए ही है, हम सबके लिए ही ये सत्र है, इसका लाभ मुझे भी होता है।
जितनी चीज को, विद्या तो ऐसी ही चीज है ना, ज्ञान की बात तो ऐसी है, जितनी चर्चा मैं करूंगा उतनी मेरी बढ़ती चली जाएगी। और मैं ये बात नहीं करूं इस समय में जाकर के, मान लीजिए इस समय आराम कर लेता, करने का मौसम है, तो उससे तो मेरी कोई विद्या बढ़ने वाली नहीं थी। तो कुछ ना कुछ घटना ही था, है ना। कहीं पर किसी विद्वान ने ये लिखा हुआ है कि मनुष्य कभी भी स्टेशनरी नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता, है ना। आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, या तो वो आगे की ओर बढ़ेगा या पीछे की ओर घटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे जी जितने गुण आने थे आ गए, अब ना तो मैं इसमें से घट रहा हूँ ना मैं इसमें से बढ़ रहा हूँ। हमारे गुण अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, बढ़ने की तरफ नहीं चलेंगे, तो हम वापसी की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमको ये ध्यान करना है। हमने सुना है, ये भी हमारी बहुत बड़ी पेशेंस है। मैंने आपको कहा कि मेरे अंदर शायद इतनी पेशेंस है कि नहीं, मैंने किसी विद्वान को, मुझे नहीं लगता, हालांकि मैंने एक विद्वान के वो लेख जो है व्याख्यान लिखे थे, मुझे वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी भी हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो उनको मैंने लिखा, उनका मुझे पसंद था। संस्कृत बहुत नहीं बोलते थे, बड़ा सरल बोलते, अभी भी बोलते हैं। तो उनको मैंने बहुत बार सुना, क्योंकि वो टेप से लिखा वो मैंने, कि टेप को बार बार रिवाइंड किया। उस समय यूट्यूब का भी जमाना नहीं था, शायद 20 साल हुए होंगे या कुछ ऐसा ही समय हुआ होगा, तो यूट्यूब वगैरह इतना उस समय नहीं चलते थे, तो टेप बार बार रिवाइंड करनी, उसको सुनना। लेकिन मुझे नहीं लगता फिर भी मैंने एक विद्वान को इतना, या किसी भी सामान्य व्यक्ति को इतना मैंने सुना होगा। तो आप सभी धन्यवाद की बात है, और भी सभी जो रेखा जी इतना सहयोग कर रही है, तो इनके कारण से ही यूट्यूब के ऊपर पहुंच रहा है, और कुछ अन्य व्यक्तियों को उसका लाभ हो रहा है, और उसका पुण्य जो है हम सबको ही प्राप्त होगा, है ना। मैं बोलता और ये रिकॉर्ड करके अगर वहां नहीं पहुंचाया जाता, तो और जो 2, 4, 10, 20 व्यक्तियों को लाभ हो रहा है वो नहीं हो पाता। तो हम सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं, और आगे जुड़े रहे। थोड़ी सी कमी भी लगती है तो उसको बता करके, हर व्यक्ति में कमी है, मुझ में कमी है, हो सकता है हम में से सबको ये लग रहा हो कि भाई ना ये तो इसमें कमी रही है। कल गणेश जी ने डाला भी हुआ था कि आपको गीता के इस जो हम सत्र चला रहे हैं, उसमें अगर कुछ लगता है कि ये कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आपके सुझाव सादर आपको कुछ कमी लगती है तो आप बता भी सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि आपके अंदर ये कमी है, ऐसे आप भी बता सकते हैं कि ये कमी है, इसको सुधारने का प्रयास हो, और हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है ना सुधरे। जैसे अब संस्कृत वाली कक्षा चल रही है, तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों का सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन मैं उसको सहन भी तो करूंगा। जो चीज नहीं सुधारी जा सकती है उसको मैंने सहन करना है। ऐसे ही हमारे में कोई गलती है, मुझ में कोई गलती है, या और आयोजकों में कोई गलती है, उनमें वो नहीं सुधर पा रही है, तो भी हमको सहन। तो एक दूसरे को सहन करने से ही मित्रता इसी चीज का नाम है ना। आपस का जो स्नेह है वो इसी चीज का नाम है कि दूसरे की कमियों को भी सहन करो, क्योंकि कमी वाले तो हम रहेंगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता हम लोग पूरे हो जाए। तो इसलिए कमियां हैं, उसके बाद स्नेह को बनाए रखना और साथ मिलकर के चलना, ये जो है ये ज्यादा आवश्यक है, ये हमको सभी को करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।